Good afternoon, students. Welcome to my channel. Topic for today is for class 10th is mail merge. Mail merge is a useful tool that allows you to produce multiple letters. Mean मेल मर्ज एक ऐसा टूल है जिससे आप एक साथ बहुत सारे मल्टीपल लेटर्स, एनवलप्स, बहुत सारे नेम टैग्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी लिस्ट में या आपके कंप्यूटर में कोई डेटाबेस में या कोई स्प्रेडशीट मींस एक्सेल शीट में पड़ी हो, उसको कंबाइन करके आप लेटर्स, टैग्स, एनवलप्स, लेबल्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं. व्हेन परफॉर्मिंग अ मेल मर्ज यू विल नीड अ वर्ड डॉक्यूमेंट. जब भी आप मेल मर्ज काम करने लगे हो, जब भी करोगे तो सबसे पहले आपके पास एम एस वर्ड या वर्ड होना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट आपके पास, और साथ में रेसिपिएंट लिस्ट. रेसिपिएंट मीन्स जिसको वो लेटर या लेबल या एनवलप जिसको भी जाएगा, जिसके भी नाम से जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस या उसका एड्रेस आपके पास, रेसिपिएंट का नाम, एवरीथिंग आपके पास होना पहले से ही ज़रूरी चाहिए. विच इज़ टिपिकली इन एक्सेल वर्कबुक, जो कि आप जब भी फर्स्ट टाइम काम करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आप एक्सेल वर्कबुक का ही यूज़ करके रेसिपिएंट लिस्ट को बनाने में यूज़ करोगे. तो इसको यूज़ करने के लिए, मेल मर्ज को यूज़ करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कैसे करते हैं, कैसे इसका प्रैक्टिकल होता है. तो यूज़ द मेल मर्ज. सबसे पहले तो ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट और क्रिएट ए न्यू. जो आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो या जिस नाम से प्रिंट करना चाहते हो, जो बहुत डिफरेंट आदमी को प्रिंट होगा, बहुत डिफरेंट लिस्ट को प्रिंट होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना. या अगर नहीं है आपके पास तो आप सबसे पहले क्रिएट करेंगे. तो मैं भी साथ साथ में आपको करके बताऊंगा. मैंने भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये ओपन कर लिया है. सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट ओपन होना चाहिए. उसके बाद फ्रॉम द मेलिंग टैब क्लिक द स्टार्ट मेल मर्ज कमांड एंड सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. अब देखेंगे ये मेरा डॉक्यूमेंट है. इसमें इन्होंने बोला कि टैब में मेलिंग को क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज के नीचे जो एरो बना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे लास्ट में लिखा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. इस पर क्लिक करें. देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया. उसके बाद ऐसी सी विंडोज़ थी, हमने इसमें से क्लिक कर दिया. इसमें हमारे पास कुछ एक स्टेप्स है जो इसको हम फॉलो करके ये एक मेल मर्ज को कंप्लीट करेंगे. पहला स्टेप है चूज़ द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट. इन अवर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट लेटर्स, देन क्लिक नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट टू मूव टू स्टेप 2. तो हम, इन्होंने बोला कि सबसे पहले वट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, मतलब किस टाइप का लेटर डॉक्यूमेंट है आपका. तो हम यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे लेटर्स. किसी को अगर ईमेल मैसेज है तो ईमेल मैसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, एनवलप है तो एनवलप कर सकते हैं, लेबल है या डायरेक्टरी है. हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लेटर, कि मैंने एक लेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपिएंट्स को जाना चाहिए, प्रिंट हो. उसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा. उसके बाद सेकंड स्टेप बोलता है मुझे हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लेटर्स. तो आप फिर से वापस आ जाएंगे. स्टेप 2 बोलता है सिलेक्ट यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट टू मूव टू स्टेप 3. तो अगर तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो करंट डॉक्यूमेंट है, अभी तो देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो ये मैं यूज़ इसी को ही करूँगा और इसके ऊपर ही मैं जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पर आपके सामने अभी लेके आ रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ जो सभी डिफरेंट रेसिपिएंट्स को चले जाएगा. ये क्या एग्जांपल है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा. ठीक है, एज यू सी. तो ये एक लेटर है, जो एक एग्जांपल ये है जो आपको समझने के लिए कि ऐसा इस लेटर्स डिफरेंट डिफरेंट रेसिपिएंट्स को जाएगा. तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट. उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है 3, जिसमें लिखा है नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट्स. तो हम अब क्लिक करने के बाद रेसिपिएंट्स मीन्स कि कौन कौन आदमी है, किस किस एड्रेस पे ये लेटर जाएगा. अब अलग अलग से नहीं करना है, इसलिए हम यहीं से रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करेंगे. देखिए हमारे पास पूछता है ये कि सिलेक्ट रेसिपिएंट्स. 3 ऑप्शन है. यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि आपने बनी बनाई लिस्ट है आपके कंप्यूटर पे, उसको यूज़ करना चाहते हैं.
या सिलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। आउटलुक कॉन्टैक्ट्स मतलब आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपने अगर आउटलुक पे पहले से अकाउंट बनाया होगा तो उसके साथ आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप उन कॉन्टैक्ट्स जो आपके आउटलुक में पड़े हुए हैं उन्हीं को ये लेटर भेजना चाहते हैं। तीसरी लिस्ट है टाइप ए न्यू लिस्ट। अगर कोई भी लिस्ट नहीं है बनी हुई तो आप टाइप कर सकते हैं यहीं पर न्यू लिस्ट के साथ। तो अभी जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनाई हुई है, मैं उसी के साथ काम करूँगा। आपको ये भी बता दूंगा कि नई लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है ब्राउज़, इस ब्राउज़ पे क्लिक करना पड़ेगा हमें उस एग्जिस्टिंग लिस्ट को ब्राउज़ सिलेक्ट करने के लिए। तो ब्राउज़ पे मैं क्लिक करूँगा। अब वो लिस्ट मेरी कहाँ है तो उसके लिए मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पे कि वो कहाँ लिस्ट पड़ी हुई है। तो वो लिस्ट है मेरे डेस्कटॉप पे और मेल मर्ज रेसिपिएंट्स के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको मैंने ओपन करना है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास मैंने ये जो चेक बॉक्स आनी चाहिए इस ऑलवेज़ आपका सिलेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी आपकी एक्सेल वर्कबुक में पहली रो होगी वो एज ए कॉलम हेडर का काम करेगी। मतलब जैसे टाइटल है या फर्स्ट नेम है या एड्रेस है या जिप कोड है या कंट्री है, सिटी है, ये सारी चीज़ें जो है कॉलम हेडर्स होती है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा चेक बॉक्स को, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास 3 है शीट्स, मैं सबसे पहले वाली शीट को सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब जैसे ही ओके करता हूँ मैं तो मेरे पास जो नेक्स्ट ओपन होके आ रहा है वो है मेल मर्ज रेसिपिएंट्स। ये सारे के सारे स्टेप्स जो है अकॉर्डिंगली जो हमें वर्ड में हम साथ साथ में देख रहे हैं वही सारे स्टेप्स हैं। मेल मर्ज रेसिपिएंट्स में पहुंचने के बाद आपने क्या करना है कि हमारे जो रेसिपिएंट की लिस्ट थी जो मैंने चूज़ की है अभी उसमें ये कुछ एक टाइटल है, जैसे नेम, टाइटल, एड्रेस, मोबाइल और पिन कोड, यही सारी इन्फॉर्मेशन है उस लिस्ट में पड़ी हुई। 4 कॉन्टैक्ट्स है धीरज, प्रीति, आयुष, पायल के नाम से। इनके टाइटल्स भी दिए, नाम भी दिए, एड्रेस भी दिए, मोबाइल नंबर भी दिए, पिन कोड भी दिए। अगर आप इसी समय अगर किसी को ये लेटर नहीं भेजना चाहते हैं सपोज़, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी चेकबॉक्स जो है सभी सिलेक्ट रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी को नहीं भेजना चाहते हैं तो आप इस स्टेप में आकर उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं प्रीति को ये मैसेज नहीं भेजना चाहता हूँ, बाकी चारों को भेजना चाहता हूँ, तीनों को भेजना चाहता हूँ, तो सिंपली आप ये जो प्रीति के सामने वाला चेकबॉक्स है इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो चेकबॉक्स वहाँ से हट जाएगा। तो अब ये जो मैसेज है, ये जो लेटर है, ये सिर्फ 3 ही आदमी के नाम से प्रिंट होगा, धीरज, आयुष और पायल। और उसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है। इसको करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करना है जिसका नाम है राइट योर लेटर। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमारा जो अगला स्टेप रहेगा उसमें यह है कि अगर आपने पहले से ही ये सब कुछ नहीं किया है, लेटर का नाम नहीं दिया है, तो आप उसको हमारे पास 4 ऑप्शंस होती है जिसको आप यूज़ करेंगे लेटर को राइट करने के लिए। कैसे? तो टू ऐड द रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन टू ये लेटर, कि आपकी जो रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन है वो कैसी रहेगी, कैसी आपकी लेटर पे प्रिंट होएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, जैसे कि एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, या इसके अलावा भी बहुत सारी आइटम्स है, वो मोर आइटम्स में आपको देखने को मिल जाएगी। पर मैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल मैं इसमें क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ ग्रीटिंग लाइन। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर तो एक इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन करके एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आ जाएगा। इसका बोलने का मतलब है कि जो भी आपके रेसिपिएंट के नाम है, टाइटल है, वो सामने आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। जैसे कि क्या आप डियर यूज़ करना चाहते हैं, क्या आप टू यूज़ करना चाहते हैं, कि आप कौन मिस्टर यूज़ करके चला करना चाहते हैं, या मिस्टर मिसेस के नाम से टाइटल ऐड करना चाहते हैं। जैसा भी आप टाइटल ऐड करना चाहते हैं वैसे आप उसके फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद, और अगर कोई रेसिपिएंट का नाम जो है इनवैलिड है तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डियर सर और मैडम, या टू होम इट मे कंसर्न, ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में हम नीचे देखेंगे तो एक प्रीव्यू भी दिख रहा है जिसमें आप देख रहे हैं टू, हमने टू सेलेक्ट किया था तो टू यहाँ पर आ गया। और इसके बाद मिस्टर, ये तो एक डिफ़ॉल्ट नाम है, बट जो हमारे लिस्ट में नाम है वो है दैट इज़ आयुष। और इससे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब देखने के लिए कि टोटल कितने रेसिपिएंट्स हैं। तो जैसे पहला धीरज है, दूसरा आयुष है, तीसरा पायल है। इस तरीके से आप रेसिपिएंट्स को साथ ही साथ देख भी सकते हैं कि रेसिपिएंट का नाम कैसा होगा, लेटर पे कैसे प्रिंट होके आएगा।
इसके बाद आपने क्या करना है, ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे एक प्लेस होल्डर टाइप का यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन के नाम से बन चुका है, जिसका मतलब बोलने का है कि आपने यहाँ पर एक प्लेस होल्डर डाल दिया है जो कि ग्रीटिंग लाइन का काम कर रहा है। और ग्रीटिंग लाइन में अगर आपने देखना है तो आप यहाँ से देखिए ऊपर एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसको नाम भी देख पाएंगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक बार, वही लिस्ट आपकी फिर से खुल जाएगी कि कितने नाम के रेसिपिएंट्स आपकी लिस्ट में पड़े हुए हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, जिसमें हमने प्रीव्यू करना है लेटर को। तो आप नेक्स्ट प्रीव्यू लेटर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप, देखो यहाँ टू मिस पायल रेसिपिएंट, यहाँ पर राइट साइड पे एरो बने हुए हैं, डोर एरो है, फॉरवर्ड एरो है और बैक एरो है। इस पर आप करने के बाद आप रेसिपिएंट के नाम भी देख सकते हैं कि टोटल रेसिपिएंट्स कितने हैं। तो रेसिपिएंट 1 3 4, 2 इसलिए नहीं क्योंकि 2 को हमने सिलेक्ट ही नहीं किया है, राइट। उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है सिक्स स्टेप, जो कि है आपका कंप्लीट द मर्ज, मतलब आप इस मेल मर्ज को कंप्लीट कर देना चाहते हैं। इसमें क्लिक करूँगा तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी प्रिंट। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, हमारा मतलब है कि हमारा सारा काम हो चुका है। इस समय हमने रेसिपिएंट को भी ऐड कर लिया है और आपने एडिट करने का जो था सब कुछ वो एडिट करने के बाद प्रिंट करना है हमने लास्ट में। तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपसे पूछेगा मर्ज टू द प्रिंटर, मतलब प्रिंटर के लिए आप क्या कमांड देना चाहते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने हैं, ऑल करंट रिकॉर्ड की एक ही जो अभी सामने है डॉक्यूमेंट पे वो, या फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक इस डॉक्यूमेंट में, अगर 3 पेज है 4 पेज है तो कितने आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ओके करने के बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारी प्रिंट की है। तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास अभी तो कोई प्रिंटर नहीं है इसके साथ अटैच्ड। प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इस पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं इसको ऑटोमेटिकली सेव कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे। मेल मर्ज के नाम से हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये प्रिंटिंग जैसी ऑप्शन आएगी। एक्चुअली में प्रिंटर नहीं है तो इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो ये हमने पीडीएफ में सेव किया तो आप देखेंगे अब ऑटोमेटिकली मिस्टर धीरज एक लेटर ये है, नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो मिस्टर आयुष एक लेटर ये है और मिस पायल एक लेटर ये है। तो देखिए इसमें मेन जो हमारे को सीखने का था वो ये था, और हमें जो इससे पता चला है वो ये है कि मेल मर्ज से आपको रेसिपिएंट्स जो है वो बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लिस्ट में वो रेसिपिएंट होने चाहिए। लेटर आपका एक ही रहेगा, रेसिपिएंट्स आपके डिफरेंट है, और एक ही क्लिक पे आपके नंबर ऑफ लेटर्स प्रिंट हो जाएंगे डिफरेंट रेसिपिएंट्स के लिए, और इससे आपका टाइम भी सेव हो रहा है। तो ये था कि कैसे आप मेल मर्ज कर सकते हैं फॉर एग्जिस्टिंग आपके पास रेसिपिएंट पड़े हो। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में भी चेक कर लेते हैं कि अगर रेसिपिएंट्स ना हो हमारे पास तो हम बनाएंगे कैसे। तो अगेन आप क्या करेंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे आ जाएंगे। उसके बाद यूज़ एग्जिस्टेंस लिस्ट को नहीं यूज़ करेंगे, हम करेंगे टाइप न्यू लिस्ट, मतलब हम नया बनाना चाहते हैं। तो टाइप न्यू लिस्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये एक न्यू एड्रेस लिस्ट करके हमारे पास सामने आ जाएगी। इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करके, हमारे पे बहुत सारे कॉलम होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हमें जो नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर लेंगे। जैसे ईमेल एड्रेस हमें नहीं चाहिए, राइट। होम फ़ोन हमें नहीं चाहिए, यस करते जाएंगे। वर्क फ़ोन हमें नहीं चाहिए, इसको भी यस करते जाएंगे। स्टेट ज़िप कोड सिटी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम क्लिक कर डिलीट कर देंगे। एड्रेस लाइन भी हमें डिलीट करनी पड़ेगी। कंपनी का नाम भी हम डिलीट कर देते हैं, राइट। ये कुछ एक कॉलम है जो हमें ज़रूरत है, वो इसी को हम यूज़ करेंगे। एड्रेस लाइन एड्रेस चलो रहने देते हैं, ओके कर देंगे। इसके बाद अब जो बचे हैं हमने, जो हमारे टाइटल थे वही रहेंगे ऊपर। अब टाइटल में हम सबसे पहले मिस्टर, ठीक है। उसके बाद कोई भी नाम है, राहुल फर्स्ट नेम, शर्मा, एड्रेस लाइन ABCD, ये एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। HP स्टेट, ज़िप कोड, ठीक है, इंडिया कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री मिस्टर रोहित ठाकुर, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ABCD की जगह कुछ और डाल दिया मैंने, HP, और अगेन पिन कोड। उसके बाद एक और इंडिया जो हमारी कंट्री है। उसके बाद एक और एंट्री मिस अंजलि शर्मा, ABCD
HP, ये सब स्टेट आपने तो एक्चुअल एंट्री डालनी है, मैं एक फेक एंट्रीज डाल रहा हूँ। और उसके बाद जब सारी एंट्रीज हो जाएगी आपने क्या करना है, लास्ट में ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने ये लिस्ट को कहाँ सेव करना है। सपोज़ मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर लेता हूँ और ABCD नाम से, राइट, और सेव कर देना। जैसे ही आपका सेव हो जाएगा अब आपने क्या करना है, अगेन सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करने के बाद यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट को करना है। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट मतलब हमारे पास है पड़ी हुई हमारे कंप्यूटर पे, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने सेव किया है डॉक्यूमेंट्स में और ABCD नाम देख सकते हैं। अब ये ABCD, इसको हम क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो आप देखेंगे इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिस्टर शर्मा आ गया, मिस्टर शर्मा। अब आपने चेक करना है कि क्या है, मिस्टर शर्मा कौन है। तो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं लास्ट नेम था जो मिस्टर शर्मा, ठीक है। राहुल, मिस्टर, टाइटल ABCD HP। अब देखिए ये हमारे पास 3 एंट्री हमने अभी की थी, राहुल, रोहित और अंजलि, ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। और इसके बाद आप ओके करेंगे। अब बाकी स्टेप सेम ही है। आपने अगर ग्रीटिंग लाइन यूज़ करनी है तो ग्रीटिंग लाइन ही यूज़ करेंगे, जैसे ऑलरेडी भी ग्रीटिंग लाइन ही यूज़ करके। अगर एड्रेस ब्लॉक यूज़ करना है तो एड्रेस ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक में क्या होगा कि पूरा का पूरा आपके पास जो आपने रेसिपेंट लिस्ट में बनाया था पूरा का पूरा वैसा ही एड्रेस यूज़ हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर रेसिपेंट को यूज़ करता हूँ तो ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मिस अंजलि शर्मा ABCD और पूरा का पूरा एड्रेस इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा लेटर आपके सामने मेल मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं मेल मर्ज के जो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रेसिपिएंट्स को भेजने के लिए एक ही लेटर को, और टाइम सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। आई थिंक मुझे आपको समझ आ ही गया होगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे फिर से मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।